आप सभी यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सबिका की सभी बहनों को हमारा नमस्कार। जैसा कि आज सभी को बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट मिल रही है जो कि सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को जो इंतज़ार रहा था कि हम लोगों के लिए, हालांकि सभी को ये इंतज़ार एक होता है भाई रिज़ल्ट के लिए। अब बात यह आती है कि एक्चुअल में हमारा रिज़ल्ट कब आएगा, क्योंकि आंसर की भी का इंतज़ार नहीं है। आंसर की कब आने वाली है उसका भी कोई अता पता नहीं है। कट ऑफ क्या आ जा सकती है, तरह तरह के डाउट्स हैं। तो जो आपका एक कट ऑफ का खेला है, जो आप लोगों का माइंड में एक डर बना हुआ है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका ये चैनल, आपका भाई, आप सभी के लिए ऑथेंटिक अपडेट हमेशा देने का प्रयास ही करता है। सबसे पहले अगर बात करेंगे कि आपका ऑफिशियल आंसर की यानी कि संशोधित उत्तर कुंजी जिसे आप कहते हैं, तो आंसर की ये कब आएगी भाई, क्योंकि रिजल्ट को लेकर के सबको इंतज़ार है। अब सभी का यही कहना है कि रिवाइज्ड आंसर की नहीं आई है तो रिजल्ट में कितना समय लगेगा, जब रिवाइज्ड आंसर की का ही अता पता नहीं है। मैंने आप सभी से पहले भी कहा था कि 1 हफ्तों का समय लग सकता है, क्योंकि देखिए इसके पीछे का मैंने रीज़न भी बताया था आप सभी को कि जो हमकी रिवाइज्ड आंसर की है इसमें टाइम लगने का बड़ा कारण भी है। क्योंकि देखिए अभी यूपी लेखपाल का डीबी चल रहा है और आपको ये भी पता है कि यूपी लेखपाल में अभी कोर्ट मामले भी पेंडिंग है, जो कि कोर्ट का मामला भी उसमें चल रहा है। और जिन लोगों को कोर्ट में जिनके नाम से रिट दाखिल थी, जो कोर्ट में मेंशन हुए थे, उनको लेकर के उनका डीबी के नाम लिए नाम कोई नहीं आया था। उन लोगों को डीबी के लिए कोई बुलाया ही नहीं है। ऐसे ही ना हो, मैं आपको मेरी बात समझना, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मतलब इन लोगों ने क्या किया, काफ़ी लोग जो क्वेश्चन के ऊपर यानी कि रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद, मेरी बात समझना, समझ जाओगे, ठीक है। देखो, रिवाइज्ड आंसर की आई थी यूपी लेखपाल की, उसके बावजूद भी कुछ ऐसे क्वेश्चन मिले जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी हुई, अभ्यर्थियों को उसमें फिर से डाउट हुआ। उस क्वेश्चन पर उन्होंने रेट डाल दी। अब कोर्ट में रेट डाल दी तो काफ़ी समय से अभी मामला चल रहा है, क्लियर नहीं हुआ। इसी के कारण क्या होता है, आपकी जो भर्ती है प्रक्रिया आगे डिले होती जाती है। तो यूपी ट्रिपल एस सी क्या करना चाहता है, यूपी ट्रिपल एस सी ये चाहता है कि भले ही हम अपनी रिवाइज्ड आंसर की मुख्य सेविका की थोड़ा टाइम के बाद ही दें, यानी कि थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन वो ये सोचता है कि स्पष्ट रूप से बिल्कुल वो क्लियर रिवाइज्ड आंसर कीजिए ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। क्योंकि जब रिवाइज्ड आंसर की बिल्कुल क्लियर आ जाती है, ठीक है, तो उसके बाद स्पष्ट हो जाती है सारी चीज़ें, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, नहीं उसमें फिर आप भी कहोगे सर रिवाइज्ड आंसर के आने के बाद भी फिर आप उसमें कोई ना कोई कमी क्वेश्चन में निकल जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, फिर वो मामला आगे तक बढ़ता रहता है, जिसके कारण वैकेंसी भर्ती प्रक्रिया जो आगे तक न डीबी प्रक्रिया का पता होता है न रिजल्ट का पता होता है, तो समय लग जाता है ऐसे में। इसलिए साफ सुथरे तरीके से ये क्लियर होती जाए, इसलिए विभाग ये चाहता है कि थोड़ा समय लेकर के स्पष्ट रूप से हर एक क्वेश्चन को परखा जाए, ताकि वो सारी चीज़ें क्लियर से कर सके, ताकि आप उसमें दोबारा से कोई डाउट ना रखें क्वेश्चन पर। नहीं फिर से आपत्ति होगी कि इस क्वेश्चन में डाउट है तो कोई न कोई कोर्ट केस में चला जाता है मामला, तो दिक्कत हो जाती है। तो थोड़ा टाइम लग जाए, जो है ऑथेंटिक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिर भी हम सभी का प्रयास चल रहा है रिजल्ट को लेकर के, एक प्रेशर क्रिएट ही करना पड़ेगा यूपी ट्रिपल एस सी के माध्यम को, ठीक है। तो मैं ये चीज़ मैंने कहा था कि भाई 1 वीक का समय आपको आंसर की के लिए लग सकता है। आप सोचो कि आंसर की आने के बाद फिर रिजल्ट में फिर और समय लगेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आंसर की आने के बाद रिजल्ट आपका बहुत जल्द आएगा, लेकिन रिजल्ट आएगा तो कब, एक एक्सपेक्टेड चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर रिजल्ट की बात करें तो आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की बात तो है नहीं है, क्योंकि दूसरे नंबर पर यानी कि मुख्य सेविका का रिजल्ट ही आना है। दूसरी जो प्राथमिकता दी गई है वो आपकी जो है मुख्य सेविका को लेकर के ही है। लेकिन आप लोगों ने 26 तारीख को एक ट्वीट कैंपेन भी चलाया, जिसको लेकर के उसमें अभ्यर्थी से कोई सीरियस नहीं थे, ज़्यादा ट्वीट लोगों ने नहीं किया, इस कारण से
ट्रेंड में नहीं आया। ये हमारा पहला प्रयास हुआ था। हालांकि अपना प्रयास हम लगातार निरंतर रूप से बनाए रखेंगे। जब अपना प्रयास हम बनाए रखेंगे तो प्रयास से क्या होगा, तो कहीं ना कहीं अगर UPSSC आयोग के विभाग पर या फिर चाहे कोई भी एम्प्लॉय हो, उनके ऊपर एक थोड़ा सा दबाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा कि कहाँ ये अभ्यर्थी भी सीरियस इस भर्ती को लेकर के एक जल्दी भर्ती प्रक्रिया को पूरा कराना चाहते हैं। ठीक है, अब प्रेशर हम ऐसे ही क्रिएट करते रहेंगे, अपना प्रयास चालू रखेंगे रिजल्ट को लेकर के। जब उसकी मांग हम बढ़ाते रहेंगे तो क्या होगा कि रिजल्ट जल्द से जल्द आने का पूरा प्रयास होगा। ठीक है, नहीं तो अगर कुछ हम लोग शांत रहेंगे तो दिक्कत ये है, उनको लगेगा कि इन अभ्यर्थियों को कोई जल्दी नहीं है। एक आप खुद सोच सकते हो, ठीक है, कॉमन सी बात है, ठीक है, कि ऐसा कुछ भाई आप किसी चीज़ को अगर प्रेशर नहीं करते हो तो फिर ऐसा में कोई दिक्कत नहीं होती है। चलो छोड़ो वो, या फिर कोई चीज़ अगर कोई भी चीज़ में देखो तो अगर आप वहाँ पर बार बार नहीं अपील करोगे तो दिक्कत ये हो जाती है कि वो लोग जाते नहीं हैं कहीं पर। वो सोचेंगे कोई आ नहीं रहा तो हम ये चीज़ें क्यों करें, जब आएगा तो देखा जाएगा। तो कुल मिला के ऐसे ही हमें इस प्रयास को कंटिन्यू रखना है ताकि आयोग पर प्रेशर क्रिएट हो। जब प्रेशर क्रिएट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वो रिजल्ट को लेकर के सोचेंगे और जल्द से जल्द हमारी भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो रिजल्ट को लेकर के कंफर्मेशन हमें मिलेगी तो आपको जरूर बताएंगे। तरह तरह के सभी लोग बताते हैं अलग अलग डेट, लेकिन तो जो चीज़ें हैं ऑथेंटिक है मैं वही बता रहा हूँ। फालतू चीज़ें आश्वासन देकर कोई मतलब नहीं है कि फालतू चीज़ें ही आपको बता दूँ, चाहे वो आपको जो भी लगे। ठीक, काफ़ी लोग कहोगे आपको पता नहीं तो क्यों बता रहे हो भाई डेट। भाई रिजल्ट जब पता ही किसी को, जो बता देता है गलत बता देता है उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। जब किसी को सही नहीं पता है कब तक आएगी तो क्या होने वाला है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैंने आप सभी से ये चीज़ें ज़रूर कही थी कि दिसंबर लास्ट से जनवरी फर्स्ट वीक के बीच आपका जो रिज़ल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर सही तरीके से प्रयास चलता रहा और प्रक्रियाएं भी आगे बढ़ती रही तो। बाकी रही कट ऑफ की बात कि कट ऑफ क्या रहेगी एक्चुअल में। ठीक है, हम फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे तो ये बिल्कुल जो ये खेल है बिल्कुल ख़त्म होने वाला है आप सभी का। ठीक है, आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, डर क्यों रहे हो भाई आप सभी बहनें। मैं आप रिक्वेस्ट करूँगा कि आप डरिए नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पर 34 प्लस जो स्टूडेंट है, 4000 स्टूडेंट, इतनों ने एग्ज़ाम अगर दे रखा है तो इसमें कोई बड़ा कंपटीशन नहीं है। आप कंपेयर करो जहाँ पर 200-250 सीटों के लिए लाखों बच्चों में कंपटीशन होता है। ठीक है, इतने लोगों ने मतलब कई लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ पर सोच के देखो कितनी दिक्कत होती है मेरिट में आना। लेकिन भाई हमें एक सीट से मतलब होना चाहिए, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, और बाकी आप समझ सकते हैं कंपटीशन ज़्यादा नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत आप सभी को नहीं है, क्योंकि अभी इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के भी काफ़ी लोग बाहर होंगे। ठीक है, और BSc वाले पर मामले चल रहे हैं, BSc वालों को लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, इस पर जैसे ही क्लियरफाई होता है हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। बाकी रही बात यहाँ पर कट ऑफ की, तो चलिए मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ। हालांकि ये कट ऑफ मैंने आपको कई बार डिस्कस की है, आपको ये हाईएस्ट कट ऑफ नहीं है, ये आपकी फाइनल कट ऑफ है। ठीक है, इसके इर्द गिर्द रहेगी, ये नहीं कहता कि एग्जैक्ट इतनी रहने वाली है, 1 से 2 नंबर का डिफरेंस हो सकता है, इसके ही आसपास कट ऑफ रहेगी। इससे एक आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, और ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं होगा, करीब 54 के आसपास। और AWS कैंडिडेट्स की बात करें तो इनका भी हम इतना ही लेकर के चलते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा बहुत कभी कभी उतार चढ़ाव हो जाता है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि UPSSC NM का जब एग्ज़ाम हुआ था उसमें कट ऑफ तो बहुत कम गई थी, 3 नंबर गई थी, तो ऐसा भी क्या इसमें होगा। तो वो देखिए सीट पर डिपेंड करता है। हालांकि हम अभी कॉमन कट ऑफ लेकर के चलते हैं जैसे कि अदर एग्जाम्स में भी होता है। बाकी इससे कैटेगरी की बात करें तो इनकी कट ऑफ क्या रहेगी, तो करीब 48 के आसपास, और ST कैटेगरी में करीब 45, और जो फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट्स हैं ये भी इसी के आसपास मान सकते हैं, थोड़ा सा 1 से 1.5 नंबर तक कम हो सकता है। तो ये हमारी आज की कट ऑफ रही है। बाकी चलिए, जैसा भी कुछ डाउट होता है तो कमेंट करेंगे, हम आपका हमेशा रिप्लाई देते हैं, अगर हमें कमेंट देखते हैं तो ज़रूर। बाकी अगर आपका रिप्लाई नहीं भी मिल पाता है फिर भी हम नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में।